स्क्रीन पे एक वीडियो देख रहे हैं, ये है पीयूष गोयल। थोड़ा सा वीडियो सुनिए। In fact, in the last quarter, January to March 26, despite 50% tariffs from the United States on Indian exports, despite two wars, the Ukraine war and the West Asian war, despite a very turbulent geopolitical and global situation, पीयूष गोयल ने यहाँ बिल्कुल डंके की चोट पर इस बात को कहा कि हमारे ऊपर 50% का टैरिफ लगा था, लेकिन उस माहौल में भी हम बचकर और हम तरीके से निकल आए, आगे बढ़ते हुए निकल आए। ये चीज ना अमेरिका भी महसूस कर रहा है और अमेरिका को ये बात समझ में आ गई है कि भारत के ऊपर दबाव बनाना बेकार रहा है और आगे भी बेकार रहेगा। अब ऐसे में अमेरिका को यकीन होने लगा है कि अगर कोई है तो वो भारत ही है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को भले ये देर में समझ में आया, जो बाइडेन प्रशासन को, ओबामा को पहले ही समझ में आ गया था, तो एक बड़ी बात उन्होंने भारत को लेकर कही। लेकिन क्या चाइना भारत के खिलाफ ऐसी कोई तैयारियां करेगा जो भारत के लिए समस्या खड़ी करेगा? भारत ही ऐसा कर सकता है और भारत में ही टकराने की क्षमता है। आखिरकार अमेरिका ऐसी बातें क्यों कर रहा है? भारत और उसके आसपास क्या चल रहा है? चाइना के खिलाफ क्या भारत एकमात्र हथियार है? जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी सर्जियो गोर ने एक बयान दिया था और बयान में क्या कहा था? बयान में कहा था कि भारत के पड़ोसी रफ एंड टफ है। ऐसे पड़ोसी हैं जो जागते हैं एक अलग मूड से और फिर अलग तरीके से व्यवहार करने लगते हैं। हालांकि उन्होंने पाकिस्तान और चाइना के संदर्भ में कहा और ये बात कहीं न कहीं सही भी है। भारत को परेशान करने के लिए ये दोनों ही लगे रहते हैं। हालांकि इसी जगह पे इन्होंने ये भी कहा कि हम चाहते हैं कि भारत और अमेरिका के संबंध और भी ज्यादा मजबूत हो। यहाँ सर्जियो गोर ने एक और बड़ी बात कही। यहाँ इन्होंने कहा कि इन्वेस्टमेंट के लिए बार बार कंपनियां हमसे पूछती हैं कि हम कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, तो ऐसे में हम लोग कहते हैं कि नहीं, आप भारत में इन्वेस्टमेंट करो, वो बिल्कुल सुरक्षित है, सब कुछ ठीक है और आगे बढ़ेगा। मतलब ये अपनी कंपनियों को ये आश्वासन देते हैं कि भारत के साथ हमारे रिश्ते अच्छे रहेंगे, भारत के ऊपर हमारा विश्वास है। तो एक तरीके से अगर आप देखें तो चाइना +1 की तरफ दुनिया जा रही है और भारत की तरफ अमेरिका का रुझान हो रहा है। अभी आपने एक चीज नोटिस किया होगा, और वो क्या नोटिस किया होगा कि भारत को घेरने के लिए कई तरह की कोशिशें हो रही हैं। जैसे बांग्लादेश के साथ बहुत अच्छे संबंध मजबूत होने लगे हैं। अब तो बहुत लोग ऐसे आर्टिकल्स भी लिखने लगे हैं, स्क्रीन पर आप देखिए, कि दिल्ली को अपना मोनेरो डॉक्ट्रिन चाहिए। अपना मोनेरो डॉक्ट्रिन का मतलब है कि जिस तरीके से अमेरिका में ये कहा जाता है कि हम अपने पड़ोस में ऐसी कोई भी गतिविधि नहीं होने देंगे जिस गतिविधि से हमारे लिए चिंता हो। क्योंकि बांग्लादेश और चाइना ने जिस तरीके से नजदीकियां बढ़ाई हैं, ये भविष्य में भारत के लिए चिंताजनक हो सकता है। तो इस तरीके के आर्टिकल छप रहे हैं। हालांकि वो सीन अलग था और ये सीन अलग है, लेकिन हाँ, बांग्लादेश में सिर्फ भारत ही नहीं, अमेरिका चाइना के लिए भी एक कंपटीशन वाली स्थिति हो रही है। तो बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो या पाकिस्तान हो या मालदीव हो, इसके साथ चाइना अपने रिश्तों को इसलिए भी मजबूत करता जा रहा है ताकि भारत को दबाव में ला सके। इसके पीछे कारण है और कारण ये है कि भारत एक बहुत ही तगड़ा वाला कंपटीशन दे रहा है चाइना को। चाइना की गिरती हुई आबादी और इसके अलावे चाइना की दुनिया भर में गिरती हुई साख, इन सब के बीच में भारत को एक बड़ा मौका मिल रहा है। इस चीज का लोहा अमेरिका ने भी माना है। स्क्रीन पर इस वीडियो को सुनिए। With India is especially interesting because it's not only a country with whom we have a deep values alignment, but India obviously is the only country on earth that fundamentally rivals China with respect to the depth of its engineering workforce and talent pool. It's also a country that has a very deep mineral refining industry by ex-China standards. And it has a true nascent technology ecosystem and is making some pretty incredible contributions at the application layer
which we think is absolutely essential for. ये कौन है? ये है जैकब। यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम में ये अपनी बात रख रहे थे और यहाँ पर उन्होंने एक बहुत बड़ी बात कही। अमेरिका के विदेश विभाग में आर्थिक विकास के अंडर सेक्रेटरी हैं जैकब हेलबर्ग। जैकब हेलबर्ग का कहना है कि अगर कोई टक्कर दे सकता है चाइना को तो वो भारत ही दे सकता है। अब वो ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्या चने की झाड़ में चढ़ा रहे हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। वो जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। इन्होंने कहा कि आर्थिक विकास की बात हो, ऊर्जा हो, पर्यावरण हो, अमेरिकी अंडर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जैकब हेलबर्ग का कहना है कि अगर सुरक्षित टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम बनाना है, चाइना पर अगर दुनिया की निर्भरता को कम करना है, तो भारत एक बेहद खास पार्टनर है। जैकब हेलबर्ग का कहना है कि मौजूदा जो ग्लोबल सप्लाई चेन का ढांचा है इस तरीके से नहीं चल सकता है, क्योंकि ये भौगोलिक रूप से कुछ ही जगहों पर बहुत ज्यादा फोकस है। इसमें रुकावट आने का खतरा है। साधारण भाषा में समझिए, इनका कहना है कि चाइना ने पूरी सप्लाई चेन को अपनी हाथ में रख लिया है और अपने हाथ में अगर इस तरीके से चाइना रखता है सबके सप्लाई चेन को, तो ये बहुत बड़ी मुसीबत ला सकता है। उन्होंने कहा आज जैसी सप्लाई चेन है वो भौगोलिक और विषय के आधार पर कुछ जगहों पर ज्यादा केंद्रित है और उन्हें अलग अलग जगहों पर फैलाने की जरूरत है। जैकब का कहना है कि हमारे लिए भारत एक बेहद अहम पार्टनर है। उन्होंने बताया कि भारत को पैक्स डिक्लेरेशन पर सबसे पहले साइन करने वाले देशों में से एक था और प्रशासन, टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिप्लोमेसी में भी उन्होंने खास भूमिका निभाई थी। अब साधारण भाषा में वो समझिए, उनका कहना है कि भारत के पास वो ताकत है जिस ताकत से भारत चाइना को जवाब दे सकता है और इसके पीछे एक सबसे बड़ी चीज है इंजीनियरिंग। भारत की इंडस्ट्री बहुत मजबूत है इंजीनियरिंग की। भारत के पास अच्छे इंजीनियर्स हैं और एआई के सेक्टर में ऐसा बहुत कम देश देखने को मिला है जिनके पास एक बहुत बड़ा बाजार भी हो और बहुत अच्छे इंजीनियर्स भी हो। अगर भारत की बात करें तो भारत में दोनों ही चीजें एक साथ है, इसलिए अगर चाइना को कोई टक्कर दे सकता है तो वो भारत दे सकता है। जैकब का और भी कहना है, जैकब का ये कहना है कि भारत की बहुत मजबूत मिनरल रिफाइनिंग इंडस्ट्री है और शुरुआती दौर वाले टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम की ओर भी इशारा किया और कहा कि देश टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशन लेयर पर एक अहम योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि नई टेक्नोलॉजी को बड़े पैमाने पर फैलाने के लिए ये एप्लीकेशन लेयर बहुत जरूरी होगा। खैर, अब अमेरिका को भी ये बातें समझ में आनी शुरू हो गई हैं कि भारत के पास एक बड़ा वर्क फोर्स है और सबसे बड़ी चीज ये है कि भारत का ये जो वर्क फोर्स है ये यंग है और ऐसे में भारत चाइना को टक्कर दे सकता है। खैर, ये चीज चाइना भी समझता है और ऐसे में जब चाइना के हाथ से इकोनॉमिक रास्ते बंद होते हुए दिखेंगे या छीनते हुए दिखेंगे तो फिर चाइना ऐसी कोशिशें करेगा कि भारत को चौतरफा दबाव में लाया जाए। और अभी अगर भारत की बात करें तो भारत एकमात्र ऐसा देश है जिसने यूरोपीय यूनियन से लेकर हर किसी के साथ एग्रीमेंट किया और इस एग्रीमेंट के साथ अब लगभग भारत अमेरिका के टैरिफ के तूफान से आगे निकल चुका है और यही बातें पीयूष गोयल ने कही भी। इससे अंदाजा अमेरिका को भी हो गया है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।